Okay, here we are discussing what is reliability. Reliability is degree of consistency between measures of two things. It's degree of consistency, right, between measures of two things. डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक हो गया. इसकी टाइप्स हैं, एक है टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी, देन कम्स इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, देन कम्स इंटरनल कंसिस्टेंसी reliability, and then comes parallel form reliability, right. ये 4 टाइप्स हैं. अब हम हर किसी को एग्जाम्पल से देख लेते हैं. टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर हम लोगों ने स्टूडेंट्स को एक टेस्ट दिया है फर्स्ट ऑफ एनी मंथ, फॉर एग्जाम्पल 1 जैन को हम लोगों ने उनको एक केमिस्ट्री का टेस्ट दिया और वो सेम टेस्ट हम रिपीट करें 31 जैन को, ठीक हो गया, वही टेस्ट है और इसमें उन बच्चों की परफॉर्मेंस इक्वल आई है, तो इसका मतलब है गुड रिलायबिलिटी है टेस्ट रीटेस्ट की, राइट. ये होता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, आ जाता है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी. इंटर-रेटर, इट नेम से पता चल रहा है कि रेटर. इसमें ये क्या होता है कि इट मेजर्स द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग डिफरेंट रेटर्स. मेजर डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट रेटर्स. एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको एक टाइम में एक टीचर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद वो स्टूडेंट वही काम कर रहा है बट ऑब्जर्वर चेंज हो गया, ठीक है. अब ऑब्जर्वर के चेंज होने से स्टूडेंट की जो एफिशिएंसी उस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए. अगर तो नहीं आएगा तो गुड रिलायबिलिटी है, ठीक है. इंटर-रेटर रिलायबिलिटी गुड है. दिस इज हाउ द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट रेटर्स अफेक्ट्स द इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, ठीक हो गया. Then comes internal consistency reliability. Internal consistency, इसमें ये इस तरह से हम लोग इसको मेजर करते हैं कि अगर हमने स्टूडेंट को कोई टेस्ट दिया है, फॉर एग्जांपल हम लोग बायोकेम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उनको एक हम लोगों ने MCQ पेपर दिया है. अब उस MCQ पेपर के अंदर 50 क्वेश्चंस ही बायोकेम के हैं, तो उसकी 50 के 50 क्वेश्चंस ही एक ही चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही जो अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट को वो कर रहे हैं डील मेजर, तो वो ठीक है. अगर तो 50 क्वेश्चंस हैं पर उसके अंदर 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं फिजियोलॉजी के, ठीक है, 10 आ जाते हैं हमारे पास एनाटमी के, और फिर 30 आ जाते हैं हमारे पास बायोकेम के. अब ये सब चीज़ें एक चीज़ को, इनका जो है अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट सेम नहीं है, तो इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं होगी, ठीक है. दिस इज हाउ वी डील इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, ठीक हो गया. उन सब को एक ही अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट को डील करना चाहिए, ठीक हो गया. देन कम्स पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी. पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में ये होता है कि इसमें इसके हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं. 2 डिफरेंट हम टेस्ट देते हैं, 2 डिफरेंट टेस्ट देते हैं और इक्वल डिफ़िकल्टी होती है उसमें, ठीक हो गया. डिफ़िकल्टी लेवल के टेस्ट देते हैं. टेस्ट एक ही चैप्टर से हैं बट 2 डिफरेंट बने हुए हैं, डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम है. अब दोनों चीज़ों में इक्वल रिजल्ट आना चाहिए स्टूडेंट्स का. अगर तो वो दोनों टेस्ट चूंकि वो इक्वल डिफ़िकल्टी के बने हुए हैं, अच्छा उसमें से रिजल्ट आ रहा है दोनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का, तो फिर हमारी स्ट्रॉन्ग पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है, राइट.